नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया आपको बताने का दिन भर की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री निवास में भी मनाई जाएगी हरेली। सीएम ने दी प्रदेशवासियों को हरेली की शुभकामनाएं। हरेली पर सीएम कृषि उपकरणों की करेंगे पूजा। मंदसौर में आध्यात्मिक तरीके से मनाया जाता है आजादी का पर्व। 15 अगस्त के साथ ही सनातन धर्म पंचांग के हिसाब से आजादी का पर्व मनाते हैं लोग। हर साल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है ये पर्व। बिलासपुर में बढ़ा डायरिया का प्रकोप। डायरिया से हुई 2 बच्चों की मौत। अस्पताल ले जाते समय दोनों बच्चों की जान गई। बच्चों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। दतिया में जलभराव और पेयजल संकट। पत्रकार के सवाल पर भड़के नगरपालिका सीएमओ ने किया पत्रकार का मोबाइल छीनने का प्रयास। बजारी डांड के स्कूल में बच्चों ने दिखाया अपना हुनर। शनिवार को नो बैग डे पर बच्चों ने दिखाया अपना हुनर। हर स्कूल में सप्ताह में एक दिन नो बैग डे सरकार के दिए थे निर्देश। भोपाल में 5 अगस्त तक लगातार बारिश का दौर जारी। स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेड, कई जगह ऑरेंज तो कई जगह पर येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में ज्यादा बारिश की उम्मीद। भोपाल में बारिश के बाद सुहाना हुआ मौसम। बड़े तालाब पर घूमने और बोटिंग करने पहुंचे लोग। तालाब में पानी का बढ़ा जलस्तर। कोलकाता में शनिवार देर रात हुई भारी बारिश। बारिश के चलते कोलकाता एयरपोर्ट पर भरा पानी। परेशान दिखे सभी यात्री। गोमंतु जानवरों के लिए अभ्यारण्य खोलेगी सरकार। सीएम विष्णुदेव साय ने दिया बयान। 15 अगस्त में 2 से 3 गौ अभ्यारण्य का लोकार्पण करेंगे सीएम। गोमंतु जानवरों का भी अभ्यारण्य में ले जाकर करेंगे परिवारिश। खैरागढ़ में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी। भारी बारिश के चलते आमनेर नदी पर बढ़ा जलस्तर बढ़ने से आसपास रहने वाले रहवासियों पर संकट के बादल। मुरैना में लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 29 जुलाई को व्यापारी संदीप बादल से की थी आरोपियों ने लूट। एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया मामले का खुलासा। छत्तीसगढ़ में ट्रेन रद्द होने पर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। 72 ट्रेनों को किया गया रद्द। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम भाटापारा रेलवे स्टेशन प्रबंधक को दिया अपना ज्ञापन। नारायणपुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। नक्सलियों ने जवानों पर किया हमला। जवाबी फायरिंग के बाद भाग निकले नक्सली। घटनास्थल से एक पाइप और एक कुकर बम किया गया बरामद। बालोद में भारी बारिश के बीच खो खो खेलते नजर आए प्रतिभागी। गीले मैदान में फिसलते प्रतिभागियों को देख मजे ले रहे थे जिम्मेदार। प्रतिभागियों के स्वास्थ्य के प्रश्न पर बचते दिखे जिम्मेदार। जशपुर में लगातार भारी बारिश का कहर। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। फिर भी जान जोखिम में डालकर रफ्ता पार कर रहे हैं लोग। मुरैना में अवैध हथियारों की तस्करी करते 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। तलाशी में आरोपियों के पास पिस्टल सहित अन्य वस्तुएं भी बरामद। मुरैना में अवैध हथियारों की तस्करी करते 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। तलाशी में आरोपियों के पास पिस्टल सहित अन्य वस्तुएं भी हुई बरामद। प्रेस वार्ता कर पुलिस ने किया मामले का खुलासा। नेशनल हाईवे पर रोड की हालत हुई खस्ता। नेशनल हाईवे पर सड़कों पर बने हुए हैं गड्ढे। गड्ढों के कारण सड़क पर चारपहिया लेकर चलना हुआ है मुश्किल और हिचकोले भरती हुई बस कर रही है पार। बड़ी अनहोनी को दावत दे रही हैं ये गड्ढे। शिवपुरी के सीहोर गांव में स्कूल के बाहर खड़ी वैन में लगी आग। सिलेंडर में आग लगने की वजह से भड़की आग। स्कूल में फंसे बच्चों को सही सलामत निकाला गया। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कन्या छात्रावास का किया शुभारंभ। 8 करोड़ की लागत से निर्मित है कन्या छात्रावास। छात्राओं को मिलेगा आवासीय लाभ। बैतूल में 12 अगस्त को होगा रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी करेंगे शिरकत। बारिश को देखते हुए आयोजन स्थल में किया गया बदलाव। पीएम श्री स्कूल की जगह अब अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में होगा यह कार्यक्रम। इंदौर में एमपीपीएससी का नकली पेपर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान का रहने वाला है आरोपी। एमपीपीएससी के साथ साथ यूजीसी नेट का भी फर्जी पेपर टेलीग्राम पर किया था लीक। एमपीपीएससी की शिकायत पर की गई ये कार्रवाई।
सिंगरौली अमलोरी इलाके में कोल माइंस का तानाशाह रवैया आना सामने। लोगों के घरों में जा रहा कोल माइंस का गंदा पानी और मलबा। शिकायत दर्ज करने के बावजूद जिला प्रशासन ने नहीं लिया है कोई एक्शन। गंदगी के बीच रहने को मजबूर हो रहे हैं लोग। राजधानी रायपुर में बारिश का सितम जारी। बारिश के चलते रायपुर के अलग अलग इलाकों में हुआ जलभराव। भारी बारिश की वजह से व्हाइट वुड कॉलोनी में पानी भरा। कॉलोनी के रहवासियों का आना जाना हुआ है मुश्किल। रायपुर में भारी बारिश का कहर लगातार जारी। बारिश के चलते राजधानी की शीतला कॉलोनी में हुए बाढ़ जैसे हालात। कॉलोनी के घरों में घुसा है पानी। पानी घुसने से लोग हो रहे हैं आक्रोशित। सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों से की अपील। सीएम ने कहा, एक पेड़ मां के नाम पर जरूर लगाएं। प्रदेश के सभी लोगों को लगाना चाहिए एक पेड़। सीएम ने महिलाओं से भी की खास अपील। दुर्ग में भारी बारिश ने मचाई तबाही। लोगों के घरों में घुसा बारिश का गंदा पानी। पानी घुसने से लोग हुए परेशान। बारिश के कारण लोगों का जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। दुर्ग जिले में संचालित कोचिंग सेंटरों का किया गया निरीक्षण। निरीक्षण में छात्र छात्राओं के आने जाने के लिए एक ही रास्ता, नहीं है कोई भी दूसरा वैकल्पिक द्वार। न ही कोचिंग सेंटरों में मिला है फायर सेफ्टी का इंतजाम। ग्वालियर में एक सिपाही ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद गुपचुप परिवार के साथ किया अंतिम संस्कार। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मृतका के बच्चों को बचाया। बच्चों ने बताया, पिता ने ही की है मां की हत्या। जबलपुर बरगी डैम के खोले जाएंगे 5 गेट। बरगी डैम के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए खोले जा रहे हैं गेट। छोड़े जा रहे पानी से ज्यादा बढ़ जाएगा जल निकासी। औसत ऊंचाई बढ़ाकर की जाएगी 1.72 मीटर। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया अयोध्या नगर जाने का घेराव। पेट्रोल पंप पर लूट के मामले को लेकर किया ये विरोध प्रदर्शन। फरियादी के साथ की थी पुलिस ने अभद्रता। रायपुर में हुए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। प्रदेश कार्यालय के स्वभाव परिसर में हुई ये बैठक में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी हुए शामिल। नेहरू नगर में पीसी शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नगर निगम की घर शिफ्टिंग को लेकर उठाए सवाल। पीएम आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कहा, पीएम आवास में घूस के बिना नहीं होता है कोई काम। ओरछा में पुष्प नक्षत्र में श्रद्धालुओं की रही है काफी भीड़। पुष्प नक्षत्र में राम राजा सरकार के दर्शन करने की है मान्यता। पैदल चलकर दर्शन करने आए था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुरैना आकर पहली बार की शनि मंदिर पर पूजा अर्चना। ऐसी गांव में स्थित है प्राचीन शनि मंदिर। सिंधिया घराने के पंडितों ने विधि विधान से कराई पूजा। रायपुर में व्हाइट वुड इटालिया कॉलोनी पानी में डूबी। सड़क से कॉलोनी तक चारों तरफ भरा पानी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। दमोह जिले में जबेरा कृषि उपमंडी पहुंचे सीएम मोहन यादव। लाडली बहना के उपहार कार्यक्रम में हुए शामिल। राखी भी बंधाई। खरगोन में स्कूल संचालक की हुई चाकू मारकर हत्या। 2 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए की इंसानियत की सारी हदें पार। अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ा। अंबिकापुर में छाया बारिश का कहर। सरगुजा संभाग में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। श्याम घनघुट्टा डैम ने लिया उफान। डैम के खोले गए 3 गेट। अयोध्या में 12 साल की मासूम के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म। मुख्य आरोपी पर कार्रवाई कर बेकरी को किया गया सील। जल्द ही आरोपी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। पीड़िता से मिलने के बाद फफक कर रो पड़े मंत्री संजय निषाद। जशपुर में गलत नक्शा काटने पर दंपति ने की पटवारी के साथ मारपीट। गाली गलौज कर सरकारी दस्तावेजों को भी फेंका। पुलिस ने किया है दंपति को गिरफ्तार। खैरागढ़ नगर पालिका में डबल भुगतान का मामला आया सामने। 1.5 साल पहले हो चुके निर्माण कार्य को फिर रखा भुगतान सूची में। परिषद की बैठक में बीजेपी कांग्रेस के पार्षदों के बीच जमकर हुई बहस। रीवा और सिंगरौली में खुले बोरवेल की वजह से हुई घटनाओं के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। अभी भी मौत को दावत देने के लिए खुले पड़े हैं कई बोरवेल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को ग्वालियर की मुरार नदी पहुंचे। वहां उन्होंने नदी के पुनर्जीवित होने की पूरी कहानी सुनी। सिंधिया ने इस मौके पर पौधारोपण भी किया। रीवा में हुआ दर्दनाक हादसा। बारिश के चलते मकान की ढही दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हुई। एक बच्ची गंभीर रूप से घायलों को भेजा गया अस्पताल।
रीवा हादसे पर सीएम ने जताया दुख। डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर लिखा, मृतक परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। ईश्वर से उनके आत्मा की शांति करना। पंडरिया स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के श्रमिकों ने किया टूल डाउन हड़ताल। बिना किसी गलती के कई श्रमिकों को काम से निकालने को लेकर मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। बेरोजगार युवाओं से ठगी करने का मामला सामने आया। रिटायर्ड आर्मी मैन नौकरी के नाम पर करता था युवाओं से ठगी करने वाले आर्मी मैन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम विष्णुदेव साय ने आज आरंग में किया 5 कन्या छात्रावासों का शुभारंभ। अनुसूचित जाति की 300 छात्राओं को मिलेगा इसका फायदा। पढ़ाई के लिए छात्राओं को मिलेगी आवासीय सुविधा। दुर्ग के घोटवानी में छाया डायरिया का प्रकोप। 2 दर्जन से अधिक लोग हुए डायरिया से बीमार। नाली का पानी बन रहा है बीमारी की वजह। धार में पति ने गला दबाकर की पत्नी की हत्या। चरित्र पर शंका होने पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने किया आरोपी पति को गिरफ्तार। जबलपुर में सीएसपी को धमकी देने का मामला सामने आया। पूर्व मंत्री ने दी सीएसपी को राजेश राठौर को जान से मारने की धमकी। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था के हालात हुए लचर। यातायात व्यवस्था को लेकर युवा कांग्रेस ने दिया पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में दिया गया ज्ञापन। ग्वालियर में एक बदमाश राजीनामा के लिए अपना रहा है अजब गजब तरीके। बदमाश आधी रात अपने साथियों के साथ कभी ढोल नगाड़ा बजाता है तो कभी डांस करता है तो कभी बंदूक से धमकाने आ जाता है आरोपी। चित्रकूट में बनाया जा रहा देश का पहला यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। 3 दिवसीय स्थापना कार्यशाला का हुआ समापन। कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हुए शामिल। रायगढ़ में स्कूली बच्चों का प्रदर्शन। बदहाल सड़क से परेशान होकर छात्रों ने किया चक्का जाम। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने बच्चों को समझाया। आश्वासन के बाद बच्चों ने खोला चक्का जाम। भीम आर्मी ने छतरपुर जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। जनपद सीईओ के खिलाफ किया प्रदर्शन। जनपद सीईओ पर जनपद उपाध्यक्ष छन्नू लाल के साथ अभद्रता करने का लगाया आरोप। राजनांदगांव में छाया डायरिया का प्रकोप। डायरिया से हुई एक की मौत तो वहीं 70 लोग इसकी चपेट में। लगभग 2 हफ्ते से फैली है यह महामारी। प्रशासन घर घर सर्वे कराकर कर रही है दवाइयां वितरण। श्योपुर में महिलाओं ने सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन। बिजली समस्याओं को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। तहसीलदार मनीषा मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर सुनी लोगों की समस्याएं। ओरछा में देखी जा रही कांवड़ियों की अच्छी खासी भीड़। बेतवा नदी में स्नान कर जल भरकर ले जा रहे हैं कांवड़िए। अपने गांव ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे ये भक्त। रायपुर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मंत्रियों की हुई बैठक। सीएम विष्णुदेव साय भी हुए बैठक में शामिल। डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा समेत तमाम मंत्री रहे मौजूद। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को हुई 2 साल की सजा। प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी को भी 2 साल की सजा। भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई ये सजा। नरसिंहपुर कृषि उपज मंडी प्रांगण पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रांगण में लाडली बहनों से मिले मुख्यमंत्री। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री उदय प्रताप भी रहे मौके पर मौजूद। सूरजपुर में वेनिका हाइड्रो पावर प्लांट की लापरवाही से नहीं खोला गया डैम का गेट। डैम का पानी ओवरफ्लो होने से कई गांवों पर मंडरा रहा है डूबने का खतरा। जिला प्रशासन के साथ बढ़ी ग्रामीणों की परेशानियां। उज्जैन में हरियाली अमावस्या पर 1,51,000 पौधे लगाने का लिया गया है संकल्प। सभापति कलावती यादव, महापौर मुकेश टटवाल ने शहरवासियों से की अपील। पौधारोपण को लेकर जोरों शोरों से की जा रही है तैयारियां। नशे के कारोबार को रोकने के लिए इंदौर पुलिस का बड़ा प्रयास। ऑटो रिक्शा की आड़ में गांजा तस्करी करने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तलाशी में गांजे के साथ देशी पिस्टल भी हुए बरामद। जशपुर में तेज बारिश से रपटे के ऊपर से बह रहा है पानी। जान जोखिम में डालकर रपटे को पार करने पर मजबूर है लोग। 28 ग्राम पंचायतों के लोग रोज करते हैं इसी रपटे पर सफर। मनेंद्रगढ़ में भारी बारिश से हुआ है भूस्खलन। नेशनल हाईवे 43 के बेलबहरा लाई में मिट्टी कटाव, चट्टान सहित कई पेड़ पौधे गिरे। कई जगह बिजली के तार भी लटके हुए मिले। स्थानीय प्रशासन ने अब तक नहीं लिया है कोई भी एक्शन। दुर्ग जिले में भारी बारिश ने बदला नदी का रूप। लगातार बारिश से उफान पर रही है शिवनाथ नदी।
नदी का जलस्तर 10 से 12 फीट बढ़ा। इस बीच नहीं थम रहा है लोगों की लापरवाहियों की तस्वीर। रीवा में जर्जर मकान की गिरी दीवार गिरने से आधा दर्जन बच्चे हुए घायल। घटना में एक बच्चे की मौत, घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। निवाड़ी में सड़क दुर्घटना के दौरान अनियंत्रित होकर पलटी बस, बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ यह हादसा। बस में बैठे कई लोग घायल हो गए, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छिंदवाड़ा में कारोबारियों के घर लाखों की डकैती, परिजनों ने को बंधक बनाकर वारदात को दिया गया अंजाम। लाखों के जेवरात और रुपए लेकर भागे चोर, चड्डी बनियान गैंग की बताई जा रही है करतूत। मूसलाधार बारिश ने की सड़क की स्थिति खराब, सड़क की हालत ने खोली है गुणवत्ता की तमाम पोल। कई बार धंस चुकी सड़क को इस्तेमाल करने को मजबूर है राहगीर, सुधार की ओर प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। ग्वालियर में सिंधा के भाषण के दौरान बिजली गुल होने पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। बिजली जाने से बिना माइक के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है भाषण, ऊर्जा मंत्री ने दिए हैं जांच के आदेश। नीमच में सवारियों से भरी बस खाई में पलटी, बीच सड़क में आए घोड़े को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर बस पलटी। हल्की फुल्की चोट के साथ 5 लोग हुए घायल, घायलों को शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। गरियाबंद में निर्माणाधीन पुल के जरिए आवाजाही में हो रही दिक्कत, गांव के सरपंच ने खोला मोर्चा। मौजूदा क्षतिग्रस्त रास्ते से आवाजाही होने से लोग कई हादसों को दे रहे हैं न्योता। खरगोन के कुमारखेड़ा गांव में बदहाल सड़क से परेशान ग्रामीण, स्कूल जाते वक्त बच्चों को होती है परेशानियां। गांव की बेटियों ने मामा शिवराज और सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर लगाई है सड़क बनाने की गुहार। रायगढ़ में शहर में छाया डेंगू का कहर, लगातार बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की संख्या। रोजाना 10 से 15 मरीज मिल रहे हैं पॉजिटिव। पिछले जुलाई महीने में आए थे 187 डेंगू के पॉजिटिव केस। प्रशासन के लिए बढ़ते रोजाना मरीजों की संख्या चिंता का सबब। जांजगीर चांपा में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने की कार्रवाई। सड़क किनारे दुकान लगाने वालों का सामान किया गया जब्त। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। जांजगीर चांपा के जरवे गांव में कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। आयुष्मान कार्ड बनाने के काम की धीमी गति को लेकर जाहिर की नाराजगी। स्वस्थ जांजगीर चांपा अभियान में बेहतर कार्य के लिए दिए गए निर्देश। रायसेन में लगातार 36 घंटों से बारिश का कहर जारी। बारिश के कहर से तेजी से बढ़ रहा है डैम का जलस्तर। एक सप्ताह में दूसरी बार बाड़ी वारना बांध के खोले गए हैं गेट। अब तक वारना बांध के खोले गए हैं 6 गेट। बलरामपुर में जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड की दिख रही है लापरवाही। लोगों की समय पर नहीं हो रही है जांच। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पैसों की जा रही है डिमांड। सुकमा जिले में 5 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, जिनमें 3 महिला नक्सली सहित 2 पुरुष नक्सली भी हैं शामिल। सभी आत्मसमर्पित नक्सली थाना चिंतार नगर क्षेत्र के हैं। नरसिंहपुर में भारी बारिश से एक मकान ढहा, मलबे में दबे हैं 7 लोग। 2 लोगों की हुई मौत, अस्पताल में घायलों का कराया जा रहा है इलाज। जशपुर में सीएम कैंप कार्यालय बना लोगों की आशा का केंद्र। सीएम जनदर्शन में दिव्यांगजनों को मिली ट्राईसाइकिल और श्रवण यंत्र। लोगों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को मिली है मंजूरी। प्रोजेक्ट से आगरा और ग्वालियर के बीच यात्रा का समय 50% तक कम हो जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए शुभांशु। इसरो ने प्रशांत नायर को बैकअप के लिए चुना। दोनों ही इसी महीने से शुरू होगी ट्रेनिंग। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। मेजोरिटी डिप्लोमेट्स का मिला है सपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है कमला हैरिस। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद तुर्की का बड़ा एक्शन। सोशल साइट इंस्टाग्राम को किया बैन। इंस्टाग्राम पर हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत पर मच रहा था भारी बवाल। बिग बॉस OTT 3 की विनर बनी सना मकबूल। ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए भी किए अपने नाम। फर्स्ट रनर अप रहे रैपर नेजी। बिग बॉस OTT सीजन 3 के दूसरे रनर अप रहे रणवीर शौरी। सना मकबूल को विनर के लिए नहीं बताया डिजर्विंग कंटेस्टेंट, कहा सना से कहीं ज्यादा और कंटेस्टेंट थे विनर के हकदार। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने रचा इतिहास। ओलंपिक्स में मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में बनाई जगह। ऐसा करने वाले बने वो भारत के पहले भारतीय खिलाड़ी।
पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। इतिहास में भारत ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक्स में हराया। ऑस्ट्रेलिया पर आखिरी जीत 1972 में मिली थी। उज्जैन पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, डिजिटल हाउस में अरेस्ट बनाए गए दंपत्ति को छुड़ाया। लाखों रुपए की मिली थी डिमांड, पुलिस ने समय रहते बचाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।